आज दिल्ली में अगर आप घर से निकल रहे हैं तो सिर्फ ट्रैफिक ही नहीं, इतिहास भी आपका इंतजार कर रहा है। दिल्ली पुलिस ने बड़ी एडवाइजरी जारी कर दी है। संसद के चारों तरफ बैरिकेड, हजारों पुलिसकर्मी, कुछ रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन और साफ चेतावनी। बिना अनुमति संसद मार्च हुआ तो कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यह है कि आज सिर्फ सड़कें बंद हैं या फिर लोकतंत्र का रास्ता भी। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आज की कहानी में हर घंटे हालात बदल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कन्हैया त्रिपाठी और स्वागत है आपका हमारे चैनल जनजी की बात पर। दोस्तों, आज संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। इसी दिन सीजेपी और उससे जुड़े प्रदर्शनकारियों ने चलो संसद मार्च का आह्वान किया था। उनकी मांग है कि शिक्षा और युवाओं से जुड़े मुद्दे पर संसद में जवाब दिया जाए। इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था पहले से और कड़ी कर दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या प्रदर्शनकारी संसद पहुंच पाएंगे या रास्ते में ही रोक दिए जाएंगे? दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी में क्या क्या लिखा है? अब बात करते हैं उन तथ्यों की जो दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी में बताए गए हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि यदि जरूरी ना हो तो संसद क्षेत्र के आसपास यात्रा करने से बचें। एडवाइजरी के अनुसार इन प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है। रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, के कामराज मार्ग, रायसीना रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, पार्लियामेंट्री स्ट्रीट, अशोका रोड, टाकरा रोड, पंडित पंत मार्ग, रकाबगंज गुरुद्वारा रोड। इसके अलावा विजय चौक, बोट क्लब, रेल भवन, सुनहरी मस्जिद और जलेबी चौक के आसपास भी अतिरिक्त सुरक्षा और ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस ने लोगों से कहा है कि वे वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें और यात्रा से पहले ट्रैफिक अपडेट जरूर देख लें। यानी आज दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ गाड़ियां ही नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक घटनाक्रम भी दिखाई देगा। रिपोर्टों के मुताबिक करीब 5,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। एंटी राइट वाहन लगाए गए हैं, कई जगह बैरिकेडिंग की गई है, वाहनों की चेकिंग बढ़ा दी गई है और न्यू दिल्ली जिले में बीएनएसएस की धारा 163 लागू है। इसका मतलब बिना अनुमति बड़े जमावड़े या मार्च पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यानी दिल्ली पुलिस साफ कह रही है कि कानून व्यवस्था सबसे पहली प्राथमिकता है। दूसरी तरफ सीजेपी का कहना है कि उनका मार्च पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा। उन्होंने समर्थकों से अपील की है कि केवल तिरंगा लाएं, किसी राजनीतिक दल का झंडा ना लाएं, किसी भी तरह की हिंसा से दूर रहें और पूरे कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग करें। यानी दोनों पक्ष अपनी अपनी तैयारी में है, एक तरफ सुरक्षा, दूसरी तरफ प्रदर्शन। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू होती है असली बहस। अगर प्रदर्शन शांतिपूर्ण होता है तो क्या प्रदर्शनकारियों को संसद तक जाने दिया जाएगा या सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर रास्ते में ही रोक दिया जाएगा? इस सवाल का जवाब आज की घटनाएं तय करेंगी। ध्यान रहे, लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार भी महत्वपूर्ण है और संसद की सुरक्षा बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसी संतुलन की सबसे बड़ी परीक्षा आज दिल्ली की सड़कों पर होगी। आज की तस्वीरें, आज के वीडियो और आज के फैसले आने वाले दिनों की चर्चा तय कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप दिल्ली में हैं तो पुलिस की एडवाइजरी का पालन करें। अगर आप इस